आज हम लोग लाभ हानि के कंसेप्ट को आगे की ओर बढ़ाएंगे। देखिए, आज का जो कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी होगा। पहले क्वेश्चन आपको देख लेना है। क्या है क्वेश्चन, पहले ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 रुपया में बेचने से हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यानी आपसे वस्तु का क्रय मूल्य क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आप बताइए, ध्यान से सुनिएगा। आप यहाँ 425 रुपया में बेचा है, बोलिए यहाँ 425 रुपया में बेचा, यानी आप इसको एसपी कहिएगा, सेलिंग प्राइस। यानी आप इसको क्या कहिएगा, विक्रय मूल्य। तो कह रहा है उतना ही लाभ हुआ है, यानी 425 में बेचा है तो क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्लियर है? अब कह रहा है 355 में क्या किया है, बेचा है, तो आपको कह रहा है हानि हुआ है। क्या हुआ है, हानि वाली। 355 में बेचने से लॉस। अब बताइए, यहाँ 425 में बेचा है तो लाभ हुआ है, और 355 में बेचा है तो हानि हुआ है। क्लियर हो गया? अब एक कंडीशन और है, कर उतना ही लाभ हुआ है। सीख रहे हैं? उतना ही लाभ हुआ है जितना की हानि। क्लियर हो गया? यानी जितना का लाभ हुआ है ना, उतना ही का हानि। इसका मतलब हुआ उतना जितना, यानी बराबर कह रहा है। यानी जितना का लाभ है उतना ही का क्या है, हानि। यानी अब कर 425 में बेचने से उतना ही का लाभ हुआ है जितना कि 355 में बेचने से हानि हुई। तो आप बोलिए, अगर रेशियो लिखना है उतना जितना का, तो आप एकदम आसानी से लिख सकते हैं। अगर एक एक लेंगे तो बोला रेशियो बराबर हो। कहिएगा जी हम एक ना लेंगे, 13 लेंगे, 17 लेंगे, तो ले सकते हैं। जब काट के छोटा करिएगा ना रेशियो में, तो 1:1 हो जाएगा। क्लियर है? यानी जितना का लाभ उतना ही कहानी। यानी एक का लाभ है तो एक के कहानी है, तब तो उतना जितना का केस बनेगा। क्लियर है? अब आपको एक काम करना है। क्या करिएगा, ध्यान से सुनिए। अब यहाँ आपको दोनों विक्रय मूल्य का अंतर प्राप्त करना है। सीख रहे हैं? अभी दोनों विक्रय मूल्य में यहाँ अंतर लेना है। तो कहिएगा जो अंतर कैसे लेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। बोलिए अंतर, यानी दोनों विक्रय मूल्य में यहाँ अंतर करना है। तो यहाँ भी आपको दोनों लाभ लाभ हानि हानि, लाभ हानि हानि लाभ का भी अंतर देखना। यानी आपको ऐसे सीखना है, जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा, जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा, वही अंतर या तो लाभे लाभ रहेगा और नहीं तो हानिए हानिए रहेगा। न तो लाभ हानि होगा, न तो हानि लाभ। यानी 4 कंडीशन बनता है। क्या कंडीशन बनता है? 4, जो कि अभी एक कंडीशन दे रहा है लाभ हानि का है ना। तो आप भी यहाँ से क्या निकाल लीजिए, जल्दी से यहाँ अंतर निकालिए। बोलिए अंतर कितना का? तो जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा, वही अंतर लाभ हानि का भी होगा। तो कहिएगा जो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। अब इधर अंतर करिए, 425 और 355 में अंतर कितना का? तो यहाँ हो जाएगा 0। अब बोला 2 है 5 है, तो 12 हो गया, तो 5 हटेगा तो 7 हो जाएगा। यानी यहाँ अंतर 70 का। बोलिए यहाँ अंतर कितना का? 70 का। तो अब देखिए दोनों का विक्रय मूल्य का अंतर हमेशा ले लेना। अब यहाँ भी अंतरे लिखना है, लेकिन समझदारी से।
अब यहाँ के लिए थोड़ा सा टेक्निक आपको जानकारी लेना है। आपको यहाँ थोड़ा सा एक नोट याद रखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। वो नोट क्या है? अगर यहाँ प्रॉफिट यानी लाभे लाभ, या यहाँ लॉस रहेगा, क्लियर है? या तो यहाँ प्रॉफिट लॉस रहेगा और नहीं तो लॉस प्रॉफिट रहे, यानी ये है 4 कंडीशन क्या करता है, बनता है। क्लियर है? यानी यही 4 कंडीशन यहाँ बनता है। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं? तो डिफरेंस देखते हैं। क्या देखते हैं? तो अंतर देखते हैं। अब आपका जवाब होना चाहिए, बोलिए, एक जैसा है तो घटा देना है, एक रंग है तो घटा देना है, 2 रंग है तो जोड़ देना। यानी कहने का मतलब बुझ रहे हैं? इसका मतलब हुआ जो सेम डायरेक्शन में घटा देना है, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ देना है। सेम में घटाना है, अपोजिट में जोड़ना है। और सीधा सीधा एक बात और जान जाना है, यानी एक रंग तक घटा देना है, 2 रंग तक जोड़ देना है। क्लियर? अब बताइए, सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। बोलिए, यहाँ भी लॉस सेम डायरेक्शन है, घट जाएगा। अब बताइए, यहाँ प्रॉफिट लॉस अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ क्या करोगे? तो जोड़ दोगे। अब यहाँ बताइए, लॉस प्रॉफिट है, क्या करोगे भाई साहब? यहाँ जोड़ दोगे। यानी आपका क्लियर हो गया। लाभ है तो घटा देना है, हानि है घटा देना है, लाभ हानि है तो जोड़ देना है, हानि लाभ है तो जोड़ देना। अब बताइए, यहाँ जो कंडीशन बनेगा है लाभ हानि का, तो क्या करेंगे हम लोग? तो जोड़ देंगे। एक का एक, अंतर कितना का होगा? तो 2 का। क्लियर हुआ? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, एकदम आंसर पर पहुंचे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा टाइम देकर सीखेंगे और इसके बाद जल्दी जल्दी बनाने लगेंगे। जब सीख जाएगा तो आसान हो जाएगा बनाना। अब बेहद आसान टेक्निक। अब चलिए इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लिख तो जान तो गए, इसको हटा देते हैं। अब यहाँ क्या करिए, अब यहाँ क्या करिए, सो ध्यान दीजिए। अब यहाँ हो गया अंतर, इधर कितना का है? तो 70 का है। बोला, यहाँ विक्रय मूल्य में अंतर कितना का? 70 का। तो यहाँ अंतर कितना का है? 2 का। क्लियर हो गया? अगर बताइए, अगर 1 से यहाँ गुना कर देते हैं तो क्या निकल जाएगा? तो लाभ निकल जाएगा। बोला, 1 से कर दिए तो लाभ निकल जाएगा, अगर ही 1 से करते तो हानि निकल जाता। अब बताइए, तो ध्यान दीजिएगा, इधर से गुना करिएगा तो ई विक्रय मूल्य का उपयोग करेंगे, अगर इधर वाला से गुना करिएगा तो ई विक्रय मूल्य का उपयोग करेंगे। तो आप बताइए, अगर इधर से गुना कर दिया तो विक्रय मूल्य कितना है? तो आपका जवाब होगा 425। क्लियर? अब यहाँ से पहले लाभ निकाल लीजिए। बोलिए, कितना बार में कटेगा? तो आपका जवाब होगा 35 बार में। तो यहाँ बोलिए, लाभ हो गया कितना? तो 35। आप ही बताइए, आप बताइए, बेचे हैं आप 425 में, बेचे हैं आप 425, विक्रय मूल्य है 425 और लाभ ले रहे हैं 35 का, तो खरीदे कितना में होंगे? तो कम में खरीदे होंगे। बोलिए, बेचे हैं 425 में और लाभ ले रहे हैं 35 का, तो खरीदे कम में होंगे। तो बोलिए, कम करने के लिए इसको क्या करेंगे? घटा देंगे। या क्या निकल गया? तो क्रय मूल्य निकल गया, या सीपी निकल गया। यानी सीपी बराबर हो गया कौन सा? तो एसपी माइनस में प्रॉफिट, यानी क्रय मूल्य बराबर हो गया विक्रय मूल्य घटे लाभ। क्लियर हो? अब सोल्व करिएगा तो बोलिए, यहाँ हो गया 0, अब 12 में से 3 गया तो 9, इधर कितना बन जाएगा? 390 रुपया आपके प्रश्न का आंसर। बोलिए, आंसर कितना होगा? 390। अब कहिएगा जी तो एकदम आसान है, कुछ है ही नहीं, थोड़ा सीखने में टाइम लगा। अब एगो क्वेश्चन पर सीख गए, बहुत आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? अब चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखिए, अब बहुत जल्दी जल्दी अब इसको कर सकते, कंसेप्ट तो आपने सीख लिया, अब इसको जल्दी जल्दी करना है। कैसे? ध्यान दीजिएगा। अब क्या कह रहा है? बोलिए, 524 रुपया में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपया बेचने से हानि होती है। अब बताइए, पहले आप विक्रय मूल्य जो दिया है लिख लीजिए। तो कहिएगा जो विक्रय मूल्य कितना है? तो पहले विक्रय मूल्य इधर दे रखा है 524, बेचा है तो लाभ हुआ है, लिख दिए प्रॉफिट।
अब बताइए इधर कह रहा है 452 रुपया में क्या किया है, बेचा है तो हानि हुआ है, लिख दिए लॉस। एक शब्द कह रहा है उतना ही लाभ है जितना क्या हानि, उतना जितना कह रहा है, इसका मतलब बोलिए रेशियो लिखिएगा तो 1:1 में लिखिएगा, यानी जितना का लाभ उतना ही का हानि, यानी दोनों आपस में कैसा होगा, तब इक्वल होगा। तो रेशियो लिखिएगा 1:1। अब आप अभी तुरंत सीखे हैं, जो देखिए अभी सीखे क्या है, जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा वही अंतर लाभ लाभ हानि 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 लाभ लाभ हानि का भी होगा। इसका मतलब हुआ जिधर अंतर कितना का है, इधर अंतर बताइए कितना का हो गया, तो अंतर करिएगा तो इधर हो गया 2। अब बताइए 12 है तो इधर हो गया कितना 7, तो 72 का हो गया। इधर अंतर बन गया 72 का, तो इधर भी अंतर बताइए कितना का है, तो इधर अंतर कहिएगा लाभ हानि है, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में अंतर जोड़ का बोलते हैं। क्या बोला, 1 का 1 कितना, तो 2। अब बताइए ऊपर में 72 है या नीचे में कितना है, 2 है। अंतर का तुलना हम अंतर से कर दिए। आप बताइए अगर 1 से करते हैं तो क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट। कितना लड़का सोच रहा होगा जी 1 से करेंगे तो यहाँ लॉस निकल जाएगा। एक बात ध्यान देना, जिधर से अगर गुना करिएगा वही घर से सब निकलेगा। तो बताइए इधर लाभ वाला से गुना किए तो लाभ निकल गया, तो हम जो विक्रय मूल्य का उपयोग करेंगे किसका करेंगे, तो 524 का। तो आप बताइए 2 से काट दीजिएगा तो इधर कितना बार में कट गया, तो 36 बार में, यानी पता चल गया जिसका 36 रुपया का क्या हुआ है, तो लाभ हुआ है, तो 36 रुपया का हानि भी हुआ होगा। तो आप बताए अगर इधर वाला विक्रय मूल्य लीजिएगा तो ये लाभ को लेना पड़ेगा, अगर इधर वाला विक्रय मूल्य लेंगे तो ये हानि को लेना पड़ेगा। तो आप बताइए 36 ले रहे हैं तो इधर का विक्रय मूल्य उपयोग करेंगे, तो बोला इधर विक्रय मूल्य कितना हो गया था 524, और इधर बताइए लाभ कितना है, तो इधर 36 हो गया। हमारा से क्रय मूल्य पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो आप बताइए क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य घटे लाभ, यानी घटा दीजिए। फार्मूला तो जानते ही, ऐसे भी सोचिए, फार्मूला ना जानते तो यो बना सकते हैं। आप बताइए खरीदे है बेचे हैं 524 में, बेचे हैं 524 में, 36 रुपया का लाभ हो रहा है, इसका मतलब खरीदे होंगे कम में, खरीदे होंगे कम में तब तो ज्यादा में बेच रहे हैं जो लाभ हो रहा है। तो बोलिए कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, घटा देना पड़ेगा। तो आपका जो रिजल्ट होगा बोलिए इधर हो गया 14, 14 में से 6 जाएगा तो इधर 8 हो जाएगा, इधर बताइए 11 में से 3 गया तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 4, यानी आपका जवाब होगा 488 रुपया। आपका जो आंसर होगा वो 488 रुपया होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी वस्तु को 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से दुगना। क्लियर है, इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। देखिए थोड़ा सा भाषा चेंज करेगा, घबराना तनिक, टेक्निक वही लगाना, आसानी से बना देना। अब आप बताइए 840 में क्या किया है, बेचा, यानी पहले बेचा कितना में 840, क्या है भाई साहब, विक्रय, यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। अब बताइए 840 में बेचने से हुआ लाभ, यानी यहाँ लाभ हो रहा है, प्रॉफिट कर रहा है। अब आगे क्या कर रहा है, उस वस्तु हुआ लाभ उस वस्तु को 600 रुपया में बेचने पर हुई हानि से कै गुना, दुगना। अब एकदम क्लियर हो गया, यहाँ बेचा कितना में 600 में, लेकिन यहाँ क्या हुआ है, हानि हुआ। लेकिन यहाँ क्या कहा,
यहाँ जो हानि हो रहा है, यहाँ जो हानि हो रहा है, इससे लाभ कै गुना है? दुगुना। अब पढ़िए ठीक से। 840 रुपया में बेचने से हुआ लाभ, पढ़ रहे हैं, 600 में बेचने से हुई हानि से दुगना। इसका मतलब ये लाभ जो हुआ है नहीं, हानि से कै गुना है? तो 2 गुना। क्लियर हो गया? 840 रुपया बेचने से हुआ जो लाभ है, वो 600 रुपया में बेचने से हुई हानि का कै गुना है? तो 2 गुना। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब थोड़ा आगे बढ़िए, अभी तुरंत आप सीखे हैं। जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा, जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा, वही अंतर यहाँ लाभ लाभ, हानि हानि, हानि लाभ, लाभ हानि, यानी चारे कंडीशन में से कोई एक कंडीशन हो। तो यहाँ अभी क्या है? लाभ हानि का कंडीशन। तो आप बताइए, इधर भी आपको क्या देखना है? अंतर, यानी इधर अंतर कितना का है और इधर अंतर कितना। पहले अंतर को देखिए, तो आपका जवाब होगा इधर अंतर होगा 240 का। क्या कोई दिक्कत? बोलिए, 840 और 600 में अंतर कितना का हो गया? तो 240 का। तो इधर बताइए, इधर अंतर कितना का? लाभ हानि अपोजिट डायरेक्शन, अभी नोट तुरंत लिखाए थे। तो यहाँ अंतर कितना का है? तो 3 का। क्लियर हो गया? अब आप बताइए, इधर लाभ हो गया 240, देखिए इधर अंतर है दोनों विक्रय मूल्य का 240 का, तो इधर अंतर कितना का? 3 का। तो अंतर का तुलना अंतर से करेंगे। अंतर का तुलना हम किससे करेंगे? अंतर से। अब आप ही बताइए, अगर हम 2 से कर देते हैं तो यहाँ क्या निकल जाएगा? लाभ निकल जाएगा। हम 2 से कर दिए, क्या निकल गया? लाभ निकल गया। अब सोल्व करिएगा ना, तो इधर बोलिए लाभ कितना का हो गया? पता चल जाएगा। 8 3 24, यानी 160 का। बोलिए लाभ, अभी लाभ पता चला है 160 का, लेकिन लाभ नहीं पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो आप बताइए, बोलिए इधर लाभ हो गया 160, तो इधर लाभ हो गया 160, का विक्रय मूल्य कितना है? 840। जिधर का लाभ लीजिएगा उधर का क्या? विक्रय मूल्य लेना है। अगर इधर वाला लेंगे तो इधर हानि है, तो इधर का विक्रय मूल्य कितना है? तो 600। यानी जो घर का उपयोग करेंगे वही घर का लेना है। तो आप बताइए, इधर 160 अगर लाभ है तो ये घर से कंपेयर किए तो इधर कितना है? तो 840। तो इधर 840 लिखिएगा। बोलिए, बेचा है 840 में और लाभ कितना का हो रहा है? 160 का हो रहा है। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य बताइए, कॉस्ट प्राइस बताना। तो आप बताइए, 840 में कोई बेचा है और 160 रुपया का लाभ हुआ, तो खरीदा कितना? तो आप बोलिए क्रय मूल्य बराबर होता विक्रय मूल्य घटे लाभ, यानी क्या कर देते हैं? घटा देते हैं इसको। अब बोलिए यहाँ कितना हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा। क्लियर है? अब बताइए 7 में से 1 जाएगा 6, यानी 680 रुपया आपके प्रश्न का आंसर। 680 रुपया क्या हो गया? आंसर हो गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन पर एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने से प्राप्त लाभ 84 रुपया में उसे बेचने से प्राप्त लाभ का दुगना प्राप्त होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? बहुत आसानी से आप कर सकते हो, टेक्निक आपने सीख लिया है। अब बोलिए, अब इसको सोल्व कैसे करिएगा? तो ध्यान दीजिए, कह रहा है एक वस्तु को 96 रुपया में बेचा, तो इधर पहले एसपी लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। पहले बेचा कितना में? 96। तब बोला 96 रुपया बेचने से क्या प्राप्त किया है? तो कहिएगा कि लाभ प्राप्त किया है।
अब कह रहा है 84 रुपया में अब बेचे, अब 84 रुपया में उसी वस्तु को क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो अब बेचने से तो फिर भी उसे क्या मिल रहा है, तो लाभ मिले। यहाँ भी क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। बोलिए 96 रुपया बेचा है तो भी लाभ है, 84 में बेचा फिर भी लाभ हो रहा है, लेकिन कंडीशन दे दिया है। ये लाभ जो हो रहा है, ये लाभ जो है, ये लाभ का कै गुना है, दुगुना। यानी ऐसे कर रहा है 96 रुपया में बेचने से हुआ जो लाभ है, वो 84 रुपया बेचने से लाभ का कै गुना हो रहा है, तो 2 गुना हो रहा है। अब बताइए, अब इसका ही 2 गुना है तो 1 होगा, तो ये कन्फर्म है जो 2 होगा। रेशियो लिख रहे हैं, ये अगर 1 है तो ये कितना हो गया, 2 का है तो 2 गुना। तो आप सीखे जो अंतर दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य का होगा, तो बोलिए दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, तो आपका जवाब होगा जो 12 का अंतर। क्लियर है? बोला दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य में कितना का अंतर है, तो 12 का अंतर। इधर बताइए, इधर अंतर कितना का है, तो आपका जवाब होगा अंतर। बोलिए अबरी लाभ लाभ है, अबरी लाभ लाभ है, तो बोलिए घट जाएगा कितना का, तो 1 का। तो इधर अंतर हो गया 12 का, इधर अंतर हो गया 1 का। तो आप बताइए अंतर का तुलना अंतर से कर दिया, जैसा ही हम 2 से गुना करेंगे क्या निकल गया, तो आपका जवाब होगा लाभ। बोलिए 2 से कर दिए क्या निकल गया, लाभ। यानी लाभ मिल गया आपको कितना, तो कहिएगा जो 24। बोलिए अभी हम लाभ प्राप्त कर लिए, लाभ कितना आ गया, तो आपका जवाब होगा कितना, 24। लाभ तो पता हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है सो पूछ रहा है। तो बोलिए क्रय मूल्य पूछने के लिए इधर अगर लाभ लिए तो 96 का हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ क्या करते हैं, 96 को लिख दिए। अब बताइए विक्रय मूल्य हो गया 96, लाभ कितना हो गया, 24। लाभ कितना हो गया, 24। आप बताइए विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को हटा देते हैं क्या निकल जाएगा, क्रय मूल्य, यानी कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। तो बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो इधर 6 में से 4 गया तो इधर 2 हो। देखिए आपको कम भार पर, इसके लिए हम घटा कर लिख रहे हैं ताकि कम भार पड़े। तो इधर 6 में से 4 हो गया कितना, 2, इधर कितना 7, यानी 72 रुपया इसका क्या रहा होगा, क्रय मूल्य। बोलिए 72 रुपया क्या रहा होगा, क्रय मूल्य। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना VVI प्रीवियस में खूब भी मिलेगा, जानते एकदम VVI क्वेश्चन। इसको थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, एकदम आसानी से सीख सकते हैं। क्या है ध्यान दीजिएगा, कह किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दुगुना करने पर विक्रय मूल्य को कै गुना करना है, 2 गुना। आप बताइए विक्रय मूल्य पहले अगर हम 100 मान लेते हैं तो आप बताइए विक्रय मूल्य कै गुना करना है, 2 गुना, तो 200 हो जाएगा। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कै गुना करना है, 2 गुना करना है। तो विक्रय मूल्य अगर 100 है तो अब कितना हो गया, 200, 2 गुना कर दिए। तो आपका एक्सेंस लगा दिया, लाभ 3 गुना हो जाता है। बोलिए लाभ कै गुना, 3 गुना। यानी प्रॉफिट जो है, पहले भी प्रॉफिट होता है अभी भी प्रॉफिट होता है, लेकिन लाभ कै गुना हो गया, तो 3 गुना। क्लियर हुआ? बोलिए विक्रय मूल्य दुगुना करने पर लाभ कै गुना हो गया, तो 3 गुना हो। जाहिर सी बात है विक्रय मूल्य दुगुना करिएगा तो लाभ कैसे हो गया, 3 गुना हो। अब कह रहा है तो लाभ प्रतिशत कितना है, यही तो आपसे पूछ रहा है। अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा, तो अब आप पहले ही ध्यान दीजिए, लाभ प्रतिशत लाने के लिए लाभ और क्रय मूल्य होना जरूरी है, तभी तो लाभ का प्रतिशतता निकलेगा। अब बताइए तो इधर अंतर कितना का हो गया था, आप बताइए अंतर कितना का है, तो इधर 100 का है। दोनों विक्रय मूल्य में अंतर कितना का चल गया, तो 100 का चल। तो इधर बताइए इधर अंतर कितना का हो गया, तो इधर जो अंतर हो गया 2 का हो गया। काहे 2 का अंतर हुआ था, आप बताइए। इधर भी लाभ है इधर भी लाभ है, सेम डायरेक्शन में घट जाता है।
सेम डायरेक्शन में क्या करता है, घट जाता है। तो बोलिए ऊपर लिख दिए हैं 100। अब बोलिए अंतर का तुलना अंतर से, जैसा ही 1 से करेंगे क्या निकल गया, प्रॉफिट। 1 से कर दिए क्या निकल गया, प्रॉफिट। बोलिए 2 से ही कै बार में कट जा रहा है, 50 बार। यानी आपका लाभ का पता चल गया, लाभ का पता चल गया। अब आपसे लाभ नहीं पूछ रहा है, क्रयमूल नहीं पूछ रहा है, लाभ का प्रतिशतता पूछ रहा है, लाभ कितना प्रतिशत। तो आप बताइए, क्या इधर जगह है ना, अब आप बताइए इधर अगर 100 रुपया में बेचा है तो इधर लाभ कितना का हो रहा है, 50 का हो रहा है। तो आप बताइए इधर से क्रयमूल कितना हो जाएगा, तो घटा के बता दें। बोलिए बेचा है 100 में, लाभ कितना का हो रहा है, 50 का। तो बोलिए क्रयमूल इसका कितना रहा होगा, तो 50 रहा। क्लियर हुआ। अगर हमसे लाभ पूछता तो आंसर बोलते 50 ना। इधर बताइए पहले लाभ हो रहा है 50, अब लाभ पूछेगा तो इधर 50 दिया 150 हो जाएगा। अब बताइए, अब आपसे अगर क्रयमूल पूछता तो आंसर कितना हो जाता, 50। लेकिन क्रयमूल भी नहीं पूछ रहा है, पूछ क्या रहा है, लाभ प्रतिशत। आप बताइए लाभ प्रतिशत आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। लाभ प्रतिशत आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो लाभ को कहाँ रखते हैं हम लोग, ऊपर, जानते हैं ना। लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बट्टा में क्रयमूल गुना 100। तो लाभ हो गया 50। अब बोलिए क्रयमूल कितना है, 50। तो बोलिए लाभ बट्टा में क्रयमूल गुना 100 डालिएगा। कौन सा सिंबल लगा देना, प्रतिशत। कौन सा सिंबल डाल देना, परसेंट का सिंबल डाल देना। यानी आप बताइए 50 से 50 तो कर जाएगा, यानी आपका जवाब होगा कितना परसेंट, तो 100% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। बोलिए आपसे लाभ का प्रतिशतता पूछ रहा है, कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 100% का लाभ हो रहा है। वो कैसे, बोलिए विक्रयमूल दुगुना करिएगा तो लाभ तिगुना हो गया। आपसे पूछ रहा है लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत कितना है, तो 100% हो गया। क्लियर हुए। अब चलिए, अब आपका सेवा समाप्त रहा। अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में।